Hello everyone, this is Shabazz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the first part of CBSE class 10 Social Science, Political Science, Chapter 2 Federalism. तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हम लोग जो है ओवरव्यू लेते हैं. इन द प्रीवियस चैप्टर we noted that vertical division of power among different levels of government is one of the major forms of power sharing. इससे पहले वाले चैप्टर यानी पावर शेयरिंग में जो है हम लोगों ने देख लिया था कि वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर शेयरिंग जो होता है जिसमें अलग अलग लेवल्स में पावर को शेयर किया जाता है वो जो है पावर शेयरिंग करने का एक बहुत बड़ा फॉर्म है. इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. तो इस चैप्टर में हम लोग इसी वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर शेयरिंग यानी अलग अलग लेवल में जो पावर शेयरिंग जो होता है उसी के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे. ओके, तो आप लोग याद रखना है कि इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ वर्टिकल डिवीज़न जो अलग अलग लेवल में जो होता है पावर शेयरिंग उसी को हम लोग को पढ़ना. इट इज़ मोस्ट कॉमनली रिफर्ड टू एज फेडरलिज्म. इसी को हम लोग जो है फेडरलिज्म की संख्या देते हैं, फेडरलिज्म का नाम देते हैं. वी बिगेन बाय डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म इन जनरल टर्म्स. हम लोग जो है सबसे पहले फेडरलिज्म को डिस्क्राइब करेंगे, कुछ जनरल टर्म्स से स्टार्ट करेंगे. द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया. इसके बाद जो है इसका डिस्क्राइब करने के बाद जनरल टर्म्स पढ़ने के बाद फिर क्या करना है, इस चैप्टर को जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग थ्योरी से और इंडिया में जो फेडरलिज्म है जो किस प्रकार से प्रैक्टिस किया जाता है इस आधार पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी टर्न टू द लोकल गवर्नमेंट अ न्यू एंड द थर्ड टायर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. इसके बाद लास्ट में जब हमारा चैप्टर ख़त्म होगा तो इसमें हम लोग जो है लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा थर्ड टियर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म है और इसे हम लोग न्यू भी कहें. ये सरकार का जो है तीसरा फॉर्म है या फिर ये नया फॉर्म भी है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. तो फेडरलिज्म क्या है, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की एक सिस्टम व्यवस्था है जिसमें क्या होता है कि सेंट्रल और अलग अलग जो यूनिट होते हैं उसके बीच में क्या होता है पावर को बांट दिया जाता है. फेडरलिज्म हैज़ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट. फेडरलिज्म क्या होता है, दो लेवल के गवर्नमेंट होते हैं. वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री दैट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए न्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. एक जो गवर्नमेंट होता है जैसे हमने देखा कि इसमें दो लेवल होते हैं, तो एक लेवल का गवर्नमेंट जो होता है वो क्या होता है पूरे देश के लिए होता है, इंटायर कंट्री के लिए होता है. और ये क्या करता है किसी नए सब्जेक्ट के बारे में जिसका पूरे देश से संबंध होता है उसके बारे में विचार विमर्श करता है. नेक्स्ट है द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस स्टेट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट. दूसरा जो होता है ये किसी स्टेट के लिए होता है या प्रोविंस के लिए होता है जो उस राज्य में होने वाले जो एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्टम है उसका जो है डे टू डे को ये देखभाल करता है यानी उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है. तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि फेडरलिज्म में क्या होता है गवर्नमेंट के दो लेवल होते हैं, एक होता है पूरे इंटायर कंट्री के लिए जिसको सेंट्रल लेवल कहा जाता है और दूसरा होता है स्टेट के लिए. फेडरेशंस आर कंटेस्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट. जो फेडरेशंस होते हैं वो यूनिटरी गवर्नमेंट से कंटेस्टेड होते रहते हैं. अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंटर. यूनिटरी सिस्टम अगर हम बात करते हैं यूनिटरी सिस्टम की तो यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है या तो एक ही लेवल के गवर्नमेंट होंगे या फिर सेंट्रल के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे सब यूनिट सब होंगे या सब ऑर्डिनेट सब होंगे. ओके, इन ए फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैनॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग. फेडरल सिस्टम की अगर बात करते हैं तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ करने के लिए ऑर्डर नहीं दे सकता. मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग पावर, स्टेट गवर्नमेंट के अलग पावर. सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में स्टेट गवर्नमेंट दखल अंदाजी नहीं कर सकता, किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर सकता और स्टेट गवर्नमेंट के किसी प्रकार के काम में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दखल अंदाजी नहीं कर सकता. ओके, दोनों का दायरा, दोनों का जो है एक लिमिट है, दोनों का एक बैरियर है. लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. अब फेडरलिज्म के बारे में हम लोग समझते हैं. नंबर वन, देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. इसमें क्या होता है सरकार का दो या दो से अधिक टायर होता है.
Number 2, different tiers of government govern the same citizen, but each of tier has its own jurisdiction in a specific matter of legislation, taxation, administration. तो कह रहा है कि इसमें तो सबसे पहले बात यह है कि 2 या 2 से अधिक जो है टायर होते हैं, और हर टायर का क्या होता है, वो एक ही सिटीजन, सेम सिटीजन के ऊपर में गवर्न करते हैं, यानी उनके ऊपर राज करते हैं। और इन लोगों का जो जुडिशन होता है वो क्या होता है, एक दायरा होता है। यानी जैसे मान लें कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एक स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मैं बिहार है, बिहार का दायरा इतना तक है, वेस्ट बंगाल का दायरा इतना तक है। ओके, तो सबका क्या होता है, सबका एक स्पेसिफिक जगह होता है, वो उतने अंदर में ही वो अपने नियम कानून को लागू कर सकती है। ठीक है, चाहे वो लेजिस्लेशन के मामले में हो, टैक्सेशन के मामले हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के मामले हो, उनका ये सारे चीज़ पे नियम बनाना, लागू करना, ये सब क्या होता है, एक दायरे के अंदर आता है। Number 3, the jurisdiction of the respective levels of tiers of government are specified in the constitution. अब कह रहा है कि ये जो गवर्नमेंट होती है अलग अलग लेवल की, उनका जुरिडिक्शन कहाँ तक होगा, कहाँ तक उनका दायरा होगा, कहाँ तक वो जो है उनका बैरियर होगा, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। The fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. यानी फंडामेंटल प्रोविजन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मान लो हमारे संविधान में कोई बात लिखी हुई है, ओके, हमारे संविधान में जो है कोई बात लिखी हुई है, तो इसके जो है कोई एक गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई अगर अकेला जो चाहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा असंभव है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ मिल करके राजी होना पड़ेगा। दोनों जो है अगर उसमें राजी हो जाते हैं तब ऐसा हो सकता है। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो कोर्ट जो है फिर क्या होता है, कोर्ट को जो है पावर दिया गया है कि वो संविधान में अगर कोई छेड़छाड़ हो रही है, संविधान से अगर कुछ जो है उसमें चेंजिंग किया जा रहा है, तो वो जो है उसको पावर मिला है, कोर्ट का पावर मिला है कि वो जो है बीच में आए और संविधान की रक्षा करे। और इसके बाद क्या होता है, कोर्ट को जो है ये भी पावर दिया गया है कि गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल के जो गवर्नमेंट है उसको जो है पावर कहाँ तक लिमिट रखना है, ये भी उसे समझाए। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इसका क्या कह रहा है कि हर लेवल के गवर्नमेंट कहाँ से जो है अपना रेवेन्यू लेगी, कहाँ से अपना टैक्स वसूल करेगी, ये भी क्या होता है, उनका सोर्स जो है स्पेसिफाई होता है। उनको जो है पैसे उनको कहाँ से कमाने हैं, कहाँ से उनको राज्य के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, ये सब उनको क्या होता है, ये सब उनको उनके पावर में होता है। लेकिन उनको अपने राज्य के अंतर्गत भी ये सारे काम करने हैं। द फेडरल सिस्टम दस द डुअल ऑब्जेक्टिव्स टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटीज़। तो इस तरह क्या देखते हैं, फेडरल सिस्टम का जो है वो 2 ऑब्जेक्टिव होता है, वो एक बार में 2 काम करती है। एक तो वो क्या करती है, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, एक तो वो काम करती है कि देश की यूनिटी को बनाए रखती है और लोगों के वो यूनिटी को रक्षा भी करती है। दूसरा क्या वो करती है कि वो जो है रीजनल डाइवर्सिटीज़ जो है, जो देश में जो है रीजनल डाइवर्सिटी है उसको जो है एकोमोडेट करने का काम करती है, उसको बचाने का भी काम करती है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म। तो फेडरेशन जो है बनने का 2 फॉर्म है, 2 अलग अलग रास्ता है। नंबर ए, द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट सो दैट बाय पूलिंग sovereignty and retaining identity they can increase their security. This is coming together federation. तो पहला क्या है कि पहला रास्ता क्या है कि छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट है वो आपस में मिल करके एक बड़ा सा स्टेट बन जाए और वो क्या करे, अपने पावर को बढ़ा दे। तो इसको कहते हैं हम लोग कमिंग टुगेदर। ओके, इसको कहते हैं हम लोग कमिंग टुगेदर। The second route is where a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. This is holding together federation. दूसरा रास्ता ये है कि एक बड़ा सा कंट्री अपने पावर को डिवाइड कर दे अलग अलग स्टेट में, इसे हम लोग नेशनल गवर्नमेंट कहेंगे या फिर नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बांट दे, इसे हम लोग कहेंगे होल्डिंग टुगेदर। तो इंडिया जो है होल्डिंग टुगेदर का ही एग्जाम्पल है। ओके।